वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है गजाला शफीक ने। ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं और पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की को वर्कर भी हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अमन के लिए इनका इदारा क्या कुछ खिदमात पेश कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी अच्छा गजाला, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका इदारा पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आप को वर्कर हैं। सो क्या क्या काम कर रहा होता है, किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहा है सोसाइटी के लिए? देखिए, बेसिकली तो मैं एक पास्टर हूँ जी। और चर्च में मेरी खिदमत है, लेकिन चर्च के साथ साथ क्योंकि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के हम शहरी हैं और इस मुआशरे के जो कमजोर तबकात हैं या जो जिन कम्युनिटीज में अवेयरनेस की जरूरत होती है या एम्पावरमेंट की जरूरत होती है, हम वहाँ जाकर डिफरेंट किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक जो ख्वाजा सरा लोग हैं उनके लिए एक चर्च का भी आगाज किया है और उसके साथ साथ उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च की है, क्रिश्चियन यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन या क्रिश्चियन ख्वाजा सरा के लिए। अच्छा। क्योंकि वो लोग खुदा की तरफ आते हैं तो अब वो जो पूरे अपने रास्ते छोड़ते हैं तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए की तरफ लेकर आना, उनको एम्पावर करना, ये भी जो पिछले साल इस पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो बाकी कोविड के दौरान बहुत सी कम्युनिटीज में जाकर काम किया, जिसकी वजह से मुझे फिर वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे मिला। और लास्ट ईयर मेरे कामों को ही देख के, जो कि मैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज में जाके करती हूँ रिगार्डलेस ऑफ फेथ और क्रीड और कास्ट, रंग, नस्ल और के इम्तियाज के बगैर, तो मुझे वंडर वुमेन ऑफ कराची का भी अवार्ड दिया गया। थोड़ा सा आप इन टाइटल्स के बारे में बताइएगा कि डिफेंडर ऑफ फेथ का आपको टाइटल मिला, सो इसके बारे में जरा सा बताइएगा कि ये आपने किस तरह हासिल किया। देखिए, जब तक मजहबी हम आंगी नहीं होगी, मजहबी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि मजहब जो है वो बहुत मेन रोल अदा करता है, खासतौर पर हमारा जो एशिया का कल्चर है या सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मजहबी इंतहापसंदी भी पाई जाती है। और वो इंतहापसंदी क्यों पाई जाती है कि ना हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को समझने की कोशिश करते हैं, ना मुसलमान बहन भाई हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मसाजिद में भी जाकर उलमा के साथ गुफ्तगू की और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उनसे फेथ की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको दूर करने के लिए डायलॉग कंडक्ट करते हैं। इस्लामाबाद में, गुजरावाला में, कराची में, लाहौर में। तो उससे ये है कि एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलता है। तो इस वजह से मुझे एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम मसीही मुकालमा, उन्होंने मैं पहली क्रिश्चियन, वो तो डिबेटर का मुझे नाम देते हैं। आई थिंक इट्स नॉट डिबेट, इट्स अ डायलॉग कि हम एक दूसरे को समझ सकें। और मुझे मसीही आलमा का भी फिर इसी वजह से खिताब दिया गया कि जब तक आप अपना दीन दूसरे को नहीं बता सकते और दूसरे का दीन या उसकी सोच को नहीं समझ सकते, आप मिलकर काम नहीं कर सकते। तो मेरा मेन फोकस चाहिए बिल्कुल किसी भी मजहब से ताल्लुक हो तो दूसरे मज़हब का ये हर मज़हब की यही तालीम है कि दूसरे मज़ाहिब का जो है उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनका ख्याल किया जाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, जो भी डिफरेंसेस हों, उनको डायलॉग्स के थ्रू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कि ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जब हम एक ही मुल्क में, एक ही जगह, एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं तो डजंट मैटर कि किस मज़हब से किसी का भी ताल्लुक़ है, मिल के एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि गज़ाला, आप देखिए कि पास्ट में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मज़हब के नाम पे जो है लोगों के साथ इस्तेसाल किया गया है, उनके ऊपर ज़ुल्म किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक़ था और असल में वजह कुछ और होती है डिफरेंसेस की, लेकिन मज़हब को सामने ला के और फिर लोगों के साथ जो है बदला लिया जाता है।
تو یہی میں سمجھتی ہوں کہ صرف ہماری سوشل ایکٹیویزم ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مذہب کو ایکسپلین کرنا، سمجھنا، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونا. بالکل. تو کیونکہ یہاں عورت کو تو ویسے ہی بہت محدود کیا جاتا ہے، لیکن میں نے چرچ کے اندر بھی عورت کو ایز اے پاسٹر انٹروڈیوس کروایا اور مساجد میں بھی جا کر بات چیت کی علماء کے ساتھ، مفتی صاحبان کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اولین فرض بھی ہے کہ ہم دوسرے کے دین کو سمجھیں، اس کا احترام کریں، اور دوسرا ہمارے دین کو سمجھے اور اس کا احترام کرے. اور نوجوانوں کے درمیان اس آگاہی کو پیدا کرنا بہت ہے. میں تو اس پہ میرا اس پہ بھی فوکس ہے، اسی وجہ سے مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا. بالکل. اور ونڈر وومن کا جو آپ نے ایوارڈ لیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. یہی آپ کی انہی خدمات کی بنیاد پہ آپ کو ملا؟ ونڈر وومن آف کراچی کا بھی مجھے ایوارڈ دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں انڈر ایج میرجز ہوتی ہیں، دیر آر سیورل سیکٹرز. انہوں نے میرا اوور آل جو کام دیکھ کر مجھے انہوں نے چوز کیا ونڈر وومن آف کراچی کا ایوارڈ دینے کے لیے، کیونکہ لیبر ڈے پہ بھی میں باہر لے کر نکلتی ہوں لوگوں کو، کشمیر ڈے پر بھی لے کر نکلتی ہوں. بالکل بالکل. بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ریپ کیسز ہوتے ہیں، اور فورس کنورشن کی جاتی ہے، فورس میرجز کی جاتی ہیں. وہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کرسچن بچی کے لیے ہی صرف مجھے آواز اٹھانا ہے، بلکہ چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلم بچی ہے، کوئی بھی بچی پاکستانی بچی ہے، یہ میرا ملک ہے. اور حضرت داؤد نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے. تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، ان کے دکھ اور درد کو نہیں محسوس کرتے، پھر جو میں نے خواجہ سراؤں کے لیے کہا کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی بریک مجھے لینا ہے یہاں پہ. بریک سے جب واپس آؤں گی تو پھر آپ سے مزید جانیں گے کہ اور کن کن چیزوں میں آپ نے اپنی خدمات جو ہیں پیش کی ہیں، کن کن لوگوں کی مدد کی ہے، ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کر رہی ہیں. اس حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.